Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2 of exercise 4.1 chapter quadratic equations. Question 2 is represent the following situations in the form of quadratic equations. इस क्वेश्चन में हमें 4 सिचुएशंस दी गई हैं, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल प्लॉट है, उसका एरिया दिया गया हमें 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कि जो रेक्टेंगल है उसकी जितनी भी ब्रेथ होगी और उसकी जो लेंथ होगी वो ट्वाइस ब्रेथ से 1 मीटर ज़्यादा, 1 मीटर ज़्यादा होगी उसकी ब्रेथ को दुगना करके। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि जो रेक्टेंगल है जितनी भी उसकी ब्रेथ होगी लेंथ उससे 1 मीटर ट्वाइस से ज़्यादा होगी। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें ना तो उसकी ब्रेथ मालूम है ना ही हमें लेंथ मालूम है, लेकिन अगर हम ब्रेथ को x ले लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी। अगर हम ब्रेथ को x लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी प्लॉट की, ट्वाइस इट्स ब्रेथ और 1 मीटर मोर करना है तो 2x ट्वाइस ब्रेथ हो जाएगी 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं इसका, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ब्रेथ ऑफ द rectangle plot is equal to x meter. Therefore, the length of the rectangle plot is equal to twice the breadth और प्लस 1 मीटर। तो ट्वाइस करेंगे तो 2x प्लस में 1 मीटर, 1 मीटर ज़्यादा करना है ट्वाइस प्लस से। तो हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 1। अब एरिया जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें दिया गया 528 मीटर स्क्वायर और एरिया जो होता है रेक्टेंगल प्लॉट का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास कितना होगा 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ हमें क्या दी गई है, जहाँ पे लेंथ हमारे पास 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या दी गई है इंटू x, ब्रेथ हमारे पास है x इज इक्वल टू 528। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2x को x से करेंगे फिर 1 को x के साथ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब हम इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे ले आएंगे और इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस 528 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हमने इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना था। तो करते हैं अब हम इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो लेते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनकी प्रोडक्ट कितनी दी गई है 306।
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मीनिंग होता है कि जैसे एक नंबर हम 10 लेते हैं तो नेक्स्ट उसके क्या होता है 1 प्लस करना होता है 11। अगर हम पहला नंबर 12 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा 13। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, पहले नंबर को x लेंगे तो हमारे पास जो सेकंड नंबर हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास 306। तो करते हैं इसको सॉल्व, ध्यान से देखिएगा, आपको ये बहुत ही इजी लगेगा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, इसको अच्छे से समझो। लेट वन नंबर या फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हो, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। पहले नंबर को हमने क्या ले लिया x, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा, जो सेकंड नंबर होगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो सेकंड क्या होगा, एक ऐड किया जाएगा इसके अंदर x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दिया गया है कि इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 306। x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। जहाँ हमें दिया गया है कि पहला नंबर और दूसरे नंबर की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 306। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे प्लस का x, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। अब 306 को ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा और 306 को इस तरफ ले आए तो इसकी ट्रांसपोजिंग होगी तो हो गया माइनस 306 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें सिचुएशन दी गई थी उसके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बना दी। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जी उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं, जितनी एज रोहन की है उससे उसकी मदर 26 ईयर्स बड़ी हैं, उनकी उम्र 26 साल ज़्यादा है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नो विल बी 360। अब के बाद 3 साल के बाद रोहन की एज जो होगी और उसकी जो माता जी की एज होगी 3 साल के बाद, उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास रोहन की एज होगी और रोहन की मदर की एज होगी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आपके लिए मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से इसको देखें, इस वीडियो को वॉच करें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स ले लेते हैं। रोहन की प्रेजेंट एज हम एक्स ईयर्स ले लेते हैं। अब उनकी जो रोहन की माता जी होंगी उसकी एज क्या होगी x प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर्स बड़ी है रोहन से। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू x प्लस 26। हमने 26 उसके अंदर ऐड कर दिया रोहन की एज में, इसको मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया है। अब 3 साल के बाद, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी है प्रोडक्ट ऑफ दियर एजिस, इनकी एजिस की प्रोडक्ट करनी है रोहन और रोहन की मदर की, लेकिन कौन सी एजिस की प्रोडक्ट करनी है, जो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जहाँ पे मीनिंग इससे 3 साल आगे की एज। तो 3 साल के बाद रोहन की भी एज 3 साल ज़्यादा हो जाएगी और उसकी मदर भी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो आफ्टर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू 3 साल के बाद रोहन x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा। 3 साल उसकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार जो एज ऑफ रोहन्स मदर होगी वो भी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, जो उसकी पहले की एज है।
एक्स प्लस 26 में ऐड कर लेंगे हम 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 29। उसकी मदर 3 साल के बाद हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर्स। जितनी रोहन की एज होगी उसमें प्लस हो जाएगा 29। अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें इन दोनों की एजेस की प्रोडक्ट जो 3 साल के बाद है उसकी प्रोडक्ट है 360। तो रोहन की एज है एक्स प्लस 3 और उसकी मदर है एक्स प्लस 29 और इसकी जो एज की प्रोडक्ट है रोहन और रोहन की मदर की वो है हमारे पास 360। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 3 को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 360। देखें यहाँ पे x को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है x प्लस 29 के साथ, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 29 के साथ, इज इक्वल टू कितना है 360। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ, एक्स स्क्वायर, x को करेंगे 29 के साथ, x 29x आ जाएगा, प्लस में 3 के साथ x को करेंगे तो 3x और प्लस में 3 को 29 से करेंगे तो 87। करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x और प्लस 87। और इसको हम क्या कर सकते हैं 360 को भी यहाँ पे इसको इधर ला सकते हैं हम, माइनस 360 हो जाएगा, तो माइनस 360 इज इक्वल टू में आ गया 0। अब जहाँ पे हमारे पास क्या है लाइक टर्म्स हैं 29x और 3x, तो ये बन जाएगा 32x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x और जहाँ पे 87 और माइनस 360 है, इसको हम करेंगे 360 में से 87 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 273 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो इट इज़ ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो हमने इस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना था। इसके साथ इस थर्ड पार्ट का भी हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है, आइए चलते हैं हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी जो भी गति है वो यूनिफॉर्म चल रही है, ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना उसकी ज़्यादा, और उस स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को वो ट्रैवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब स्पीड कम कर दी जाएगी तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और कितना टाइम ज़्यादा लेगी, वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। जितना उसने पहले टाइम लिया होगा उससे 3 घंटे ज़्यादा का समय उसको चाहिए। और जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। हमें जहाँ पे ट्रेन की स्पीड यहाँ मालूम नहीं है, जो फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम इसकी स्पीड को क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो स्पीड है ट्रेन की, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर कर लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड हो गई एक्स किलोमीटर पर आवर। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ट्रेन, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड जो करती है ट्रेन वो है 480 किलोमीटर। अब हमें मालूम होता है कि जो स्पीड होती है वो किसकी इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसलिए हम इसका यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि ट्रेन का हमें डिस्टेंस मालूम है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड हमें मालूम है कि x किलोमीटर पर आवर है,
इसलिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस स्पीड के साथ वो कितना टाइम लेगी, हम जहाँ से इसका टाइम फाइंड करते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन जो t1 है, टाइम टेकन t1 कर लेते हैं कि पहले केस में टाइम कितना लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आ गया 480 डिवाइड में कितना आ गया x, स्पीड जो है इसको हम नंबर फर्स्ट कर लेते हैं कि जो टाइम लेगी ट्रेन इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब उसकी स्पीड x किलोमीटर है तो 480 अपॉन x। तो ये हमारे पास टाइम टेकन आ गया। अब क्योंकि ट्रेन की स्पीड को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम जहाँ पे सेकंड केस में जो लेंगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो न्यू स्पीड क्या है ट्रेन की, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, पहले x है अब 8 किलोमीटर उसकी कम कर देनी है स्पीड, तो आगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस उसको सेम ट्रैवल करना है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं लानी है, 480 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। अब जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर तो इसको 3 घंटे जो है टाइम ज़्यादा लगता है, इस टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो पहले हम इसका टाइम देखते हैं कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम जहाँ पे टाइम टेकन जो है वो निकालते हैं, टाइम टेकन इसको t2 कर लेते हैं हम कि टाइम टेकन जो है सेकंड केस में t2 टाइम लिया उसने, तो t2 जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग आएगा 480 डिस्टेंस है और उसकी स्पीड है x माइनस 8, इसको नंबर हम कर लेते हैं सेकंड। अब यहाँ देखें जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो t2 टाइम लगा उसको ट्रेन को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस स्पीड के साथ जो 3 घंटे ज़्यादा है इस टाइम से। जो पहले टाइम लग रहा था ट्रेन को जब उसकी स्पीड x किलोमीटर थी तो उसने टाइम कम लिया था, और जब ट्रेन की स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर हुई तो उसको टाइम ज़्यादा लगा 3 घंटे। मीन्स इस टाइम में और इस टाइम में कितना डिफरेंस है, 3 घंटे का, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया t2 माइनस t1 जो है वो कितना है 3। अब हमारे पास t2 कितना है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस t1 कितना हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका एलसीएम करना है x माइनस 8 और x का, और जब हम एलसीएम कर लेंगे इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 8 को इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x को इस तरफ करेंगे और x माइनस 8 को इधर करेंगे तो हमारे पास आएगा 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 480x माइनस में इसको हम लिखेंगे 480x माइनस में इसको करेंगे मल्टीप्लाई 480 को x के साथ और फिर माइनस 480 को माइनस 8 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 480x और प्लस में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 480 को x के साथ तो आएगा माइनस 480x और माइनस 480 की माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब प्लस का आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3840, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में भी हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे x को x के साथ एक्स स्क्वायर और x को माइनस 8 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 और इज इक्वल टू में 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ देखें माइनस जब 480x और जब माइनस 480x ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरफ, अब आ जाएगा हमारे पास 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8। हमने क्या किया, जहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8 को इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जहाँ से 3 को हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे ला सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा जो 3840 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। ये 3 1 जा 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 4 3 8 जा 24 और 0, जो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 1
जहाँ पे हमारे पास रहेगा एक्स स्क्र माइनस 8x। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्र माइनस 8x है तो इसको हमने एक्स स्क्र माइनस 8x लिखना है। अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्र माइनस 8x इज इक्वल टू में 12। हमने इसको करेक्ट कर लिया। अब इज इक्वल टू 1280 आ गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्र माइनस एक्स को 8 से किया तो माइनस 8x आएगा। तो इसलिए इसके बाद हमारे पास आ गया 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 8x। अब इस 3 को हमने डिवाइड में ले आए तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। 3840 को 3 से डिवाइड कर लिया, हमारे पास आ गया 1280 और इस इक्वल टू में क्या है एक्स स्क्र माइनस 8x। हमने इसको लिख लिया एक्स स्क्र माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 1280 और इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फोर्थ सिचुएशन थी, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनानी थी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।